एकाक्षर उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ऋषि एक ही अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा को अंतरिक्ष में प्रवाहित सोम, सुषुम्ना में संचरित प्राण तथा पूरे विश्व में संचरित जीवन तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। उन्हें ही विघ्ननाशक अरिष्टनेमि से लेकर कुमार कार्तिकेय के रूप में सक्रिय देखते हैं। उसी परमात्म तत्व को इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में संव्याप्त देखते हुए साधकों को उसी एकमात्र अविनाशी की उपासना द्वारा अविद्या जन्य भ्रमों का उच्छेदन करके जीवन मुक्त ज्योति स्वरूप हो जाने का उपदेश दिया गया है। श्लोक 1। हे भगवान, आप अक्षर अर्थात शाश्वत सोम परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप, प्राणी मात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य वर्षा आदि के द्वारा सभी लोकों की रक्षा करने वाले हैं। श्लोक 2। हे सर्वशक्तिमान, आप ही समस्त विश्व वसुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों, मंत्रदृष्टा, ऋषियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेता, अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं पूर्ण पुरुष हैं। सृष्टि के संकल्प का बीज जब ब्रह्म के तेजस में पकता है तब उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं तथा जब परब्रह्म संकल्प बीज का आधान करता है तो उसे हिरण्यरेता कहते हैं। श्लोक 3। जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने मनके में सूत्र धागा रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख सूत्र रूप से समस्त विश्व में प्राण रूप में संव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त विष्णु की तरह संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार कार्तिकेय स्वरूप हैं। श्लोक 4। हे परमात्मन, आप ही मध्याह्नकालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। श्लोक 5। हे परमात्मन, आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा भवरोग नाशक रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात स्वाहा, स्वधा एवं वष्टकार रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। श्लोक 6। हे भगवान, आप ही प्राण रूप में धाता धारण करने वाले तथा सृष्टि संरचना के रूप में विधाता, पवन, गरुड़, विष्णु, वाराह, रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्यत एवं वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं, कालगति और परमाक्षर अर्थात परम अविनाशी तत्व ओकार रूप में आप ही विद्यमान हैं। श्लोक 7। जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न प्रकट होते हैं, वे आप ही हैं। आप ही सम्राट, राजा अथवा सर्वत्र प्रकाशित वसु, अंतरिक्ष, यज्ञीय प्रक्रिया संपन्न करने वाले, यज्ञीय भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र, दिति की संतान दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप्त होने वाले वसुरूप हैं। श्लोक 8। हे परमात्मन, विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्य मंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अन्य स्थान एवं जीव के हृदय में स्थित अज्ञानांधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित हैं। जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी अर्थात ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करने वाली सुनाभि अर्थात श्रेष्ठ नाभि केंद्र या माया स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाशमान रश्मियां हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरणें हैं। श्लोक 9। वही विराट ब्रह्म सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि केंद्र है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आपकी विष्णु के गर्भ कमलनाल में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद छंद भी आप ही हैं। श्लोक 10। वेदवेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी जन रजोगुण से परे स्वर्ण कांति वाले विराट पुरुष के अंत को सामादि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेता जन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं। श्लोक 11। हे परमात्मन, आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं।
आप ही पृथ्वी हैं, आप ही धाता, वरुण, सम्राट, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा अर्थात सूर्य हैं। आप ही सब कुछ हैं। श्लोक 12। हे परम पुरुष, सूर्य, गरुड़, चंद्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गोपति अर्थात इंद्रियों या गौओं के स्वामी जो कि वागादि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ रूप हैं। आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। श्लोक 13। आप ही स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले एवं विश्वतोमुख अर्थात सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही भू भुव स्व आदि लोकों में प्रतिष्ठित हैं। जो भी मनुष्य अपने गुहारू हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वह पुरुष ब्रह्मज्ञानियों की परमगति को अज्ञानग्रस्त ब्रह्म बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है।